नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजे स्मार्ट क्लास में। तो आज जो यूपी डेट का एग्जाम हुआ है, हम लोग उसका जो ईवीएस का पोर्शन है उसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि किस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न जो आज पूछा गया है वो ये है कि ध्रुव तारा किसे कहा जाता है। तो ध्रुव तारा जो है वो कहा जाता है किसे? ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब प्रारंभ किया गया था। तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है यानी कि जो बाघ संरक्षण परियोजना है, इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 1973 में और इसकी शुरुआत सबसे पहले की गई थी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। अगला प्रश्न है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित है मध्य प्रदेश में, और ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश में ही भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है कि लखनऊ समझौता वर्ष 1916 में किन दो के मध्य में हुआ था। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में वर्ष 1916 में जो है वो लखनऊ समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है कि जंगली गधों का अभ्यारण्य जो है वो कहां स्थित है। तो जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है वो आपका स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग जो है वो किसे जो है संदर्भित करता है, किसे प्रदर्शित करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन, इसके लिए कार्बन डेटिंग जो प्रणाली है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था। तो संविधान सभा के द्वारा जो राष्ट्रगान है वो अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायो मैग्निफिकेशन का क्या अर्थ है। कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीवों के आकार में वृद्धि, समय के साथ साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा कवक। कवक जो है वो जैविक घटक है, ध्यान रखेंगे। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां स्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है इसका मुख्यालय जो है वो स्थित है एम्स्टर्डम में, जो कि नीदरलैंड की कैपिटल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आर्सेनिक के द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण कहां पर होता है। तो आर्सेनिक के द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण जो है वो होता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल आपका सही आंसर हो जाएगा। और फ्लोराइड अगर पूछा गया होता तो आपका आंसर होता बिहार। अगला प्रश्न है कि भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन जो है शुष्क है क्योंकि। तो यहां पर रेन शैडो प्रभाव है, यहां पे वृष्टि छाया प्रदेश है, इस वजह से। तो ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय वर्ष 1972 में। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली जो सौर विकिरण है वो क्या कहलाती है। तो यह कहलाती है ऊष्मा बजट। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से, जिसे पहले यूएसएसआर कहा जाता था। और मौलिक अधिकार अगर पूछा जाता तो आपका आंसर यूएसए होता। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो है पश्चिमी घाट में पाई जाती है, और पश्चिमी घाट में ही आपका आता है शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली, जो कि केरल में है। तो ध्यान रखेंगे यहीं पर सबसे अधिक जैव विविधता भारत में पाई जाती है। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। तो एलपीजी के संदर्भ में असत्य यह है कि यह मीथेन उत्सर्जन करने वाली गैस है। यह असत्य कथन है, एलपीजी मीथेन का उत्सर्जन नहीं करती। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में आपको पता है कि जैविक और अजैविक ये दोनों पदार्थ जो है मिलकर जो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जैविक और अजैविक घटक। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि मकर रेखा किसे कहा जाता है। तो मकर रेखा कहा जाता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है उसको कहा जाता है मकर रेखा। अगला प्रश्न है आपका कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो इकोसिस्टम शब्द जो है इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था किसके द्वारा। इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था एजी टांसले के द्वारा। अगला प्रश्न है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता होता है वो क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है मांसाहारी। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता मांसाहारी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास में है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक की जो वायुमंडल की परत है वो है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम जो है उसे कब पारित किया गया था। तो भारतीय संसद के द्वारा जो जैव विविधता अधिनियम है इसको पारित किया गया था 11 दिसंबर 2002 को। अगला प्रश्न है कि कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। तो इसका ऑप्शन है कि अधिक उपजाऊ वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, शिफ्टिंग खेती या फिर जैविक खेती। तो कौन सी कृषि करने की जो प्रक्रिया है वो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। इसका सही आंसर है आपका जैविक खेती।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? तो अम्लीय वर्षा जो एसिड रेन है यह संबंधित है सल्फ्यूरिक एसिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WWF का फुल फॉर्म क्या है? तो WWF का जो फुल फॉर्म है वो है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि फूलों की घाटी, फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो कहां स्थित है? तो फूलों की घाटी जो है ये स्थित है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह पर्यावरण प्रदूषण के मापन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि कहां स्थित है? तो कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है और यह आपका स्थित है एंडीज में और यह है साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बत की सांगपो नदी जो है भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत की जो सांगपो नदी है उसे भारत में हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो ये आज का यूपी टेट का जो पेपर था उसके ईवीएस के राइट आंसर हैं। आप मैच कर लीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसमें से। और इसके अलावा हम लोगों ने क्लास में जो भी क्वेश्चन किए हुए थे तो उनमें से कितने क्वेश्चन आपको इस पेपर में मिले ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।